पानी का ये साहब इधर ही खड़े रहे, इधर ही खड़े रहे, इधर ही आ जाएंगे यार, नहीं जाए हम नहीं जाए, इधर ही खड़े रहे, इधर ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मिनिस्टर फॉर होम और प्रिजन टेक ओवर करने के बाद मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। मैं पंजाब में तकरीबन 40 से ज़्यादा हमारी प्रिजन्स हैं और मैंने पहले दिन ये कहा था कि मैं इन तमाम प्रिजन्स का विज़िट करूँगा। बहुत सारी शिकायत भी होती हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी करने वाले हैं। हमारे पिछले जो वज़ीर आला थे सरदार उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इनोवेटिव काम किए जिससे प्रिजनर्स की और जो हमारा स्टाफ है उसकी वेलफेयर हुई। तो आज जो मैंने विज़िट किया तो मैं आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। मेरा हमेशा कंसर्न होता है सफाई सुथराई, खाना भी चेक किया जो एक्चुअली जो प्रिजनर्स के लिए बनता है और उसका स्टैंडर्ड पे मैंने फिर सुपरिटेंडेंट साहब को शाबाश भी दी, बहुत अच्छा। और एक तो मैं कोई ऑनरेरियम का ऐलान करूँगा अभी मशवरे से और मैं तमाम स्टाफ को, इसके अलावा 1 महीने की जो कैद है उसकी माफ़ी का ऐलान करता हूँ। वो भी इंशाल्लाह इनको थ्रू प्रॉपर चैनल अगर सीएम साहब की अप्रूवल चाहिए होगी तो वो लेके तो हम वो भी कन्वे करेंगे। इसके अलावा हमारा कंसर्न है जो हमारी, मैंने अभी देखा है जो फीमेल हमारी कैदी हैं उनके इश्यूज़ हैं थोड़े से, तो उनके लिए हम फैमिली रूम बनाने जा रहे हैं। जैसे फैसलाबाद में फंक्शनल हो गए तो उधर फंक्शनल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं विज़िट करूँगा, वो हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक दुनिया में कॉन्सेप्ट है कि जब आप प्रिजनर से काम लेते हैं तो यहाँ पे ये तरीका है कि जिससे काम लिया जाए उसको कुछ माफ़ी मिल जाती है सज़ा में, जबकि मैं इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट लाना चाहता हूँ कि जो काम करें उनको उसकी पेमेंट मिले, वो इधर जमा होती रहे और वो जब वो कुछ अरसे बाद या कुछ साल बाद वो जेल से घर जाए तो एकदम ही जाते ही वो हैंड टू माउथ ना हो, ताकि वो हम उसका, और ये इंशाल्लाह मैं तमाम पंजाब की प्रिजन्स में करूँगा। इसके अलावा आई एम ओवरऑल हैप्पी और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे पूरे पंजाब में 50,000 के करीब कैदी हैं, देखें कैद बजाते खुद एक बहुत बड़ी सज़ा है, तो मेरे लिए तो वो हमारे मेहमान हैं बीइंग होम प्रिजन मिनिस्टर। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो तमाम कैदी हैं उनका ख्याल रखा जाए। मैंने इनको बोला है कि इनको अपने भाई बहन और बच्चों की तरह ट्रीट करें, इनको दुरुस्त करें ताकि ये वापस जाके मुआशरे में एक फ़ाल किरदार अदा करें, और मुझे उम्मीद है कि इस लाइन पे ये काम करेंगे। जो प्रिजन का जो स्टाफ है, जैसे एग्जेक्टिव अलाउंस पुलिस और हमारी ब्यूरोक्रेसी में है, उसका इंशाल्लाह मैंने ऐलान किया था। हम इनके तमाम जो जैसे कि बाकी फोर्सेस में है, हम इनको एग्जेक्टिव अलाउंस भी देंगे, और जो हमारे जवान हैं इनका भी इनका जो पे स्ट्रक्चर है उसको मैं देखूंगा। अगर उसमें कोई पुलिस से या किसी और अदारे से कमी है
तो उसको हम अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह। डोगर साहब ये बता दें कि पीटीआई के आप मेंबर हैं, शहबाज गिल साहब भी अंदर हैं, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई? आप दीगर प्रिजन कैदियों से भी मिले तो उनसे भी आपसे हाँ, मैं गया हूँ वहाँ पे, काफ़ी सारी मेरी प्रिजनर से मुलाकात हुई है। शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बोला है कि तमाम कैदी हमारे लिए मेहमान का दर्जा रखते हैं। जब वो ये चारदीवारी के अंदर आएँ तो उनकी सिक्योरिटी, अब जैसे यहाँ पे ये असगर साहब की ड्यूटी है, ही हैज़ टू इंश्योर, और मैंने देखा है कि वो सिक्योर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है जेल के अंदर। शिद्दत के हवाले से और जो है सहूलतों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात में पीटीआई के, तो वो कहा जा रहा है नहीं नहीं, मेरी बात सुन लें बड़े गौर से। मेरी बात, एक मिनट, एक पहले मैं ये बात कर लूँ। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर कि ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल, किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले। अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। मैं पंजाब का, बस ये मैं समझता हूँ, मैं अभी इसके बाद उनसे मुलाकात करूँगा और उनको मैं बताऊँगा जो एक्चुअल सिचुएशन है। बिल्कुल इसको अब रूल आउट कर दें। मैं देखें, एक ना एक दिन तो शहबाज गिल साहब इंशाल्लाह रिहा होंगे, मुझे उम्मीद है। तो जब वो खुद आपको मिलेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि कर्नल हाशिम ने बाहर आके कोई गलत बात की या मिसगाइड किया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि शहबाज गिल नहीं, 50,000 कैदियों में किसी पे अगर तशद्दुद होगा तो मैं बिल्कुल उस ऑफिसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। सुपरिटेंडेंट को और जो DIGs होंगे, दिल बी टेकन टू टास्क। नहीं नहीं नहीं, अच्छा देखिए, मैंने पंजाब पुलिस के इक्वलेंट सैलरीज होंगी प्रिजन डिपार्टमेंट की। मुझे पता लगा है कि गालबन इक्वल ही है, अभी इस वक्त इक्वल हैं। तो हम इनको एक वही फोर्स तस्वर करते हैं। सिर्फ इनका काम ये है कि ये प्रिजन्स में है, वरना ये आर्म फोर्स है। तो इनके तमाम, मैं देखूंगा अगर कोई ऐसी सहूलत जो बाकी पुलिस में ये है जो इनको नहीं है, तो उसका मैं वादा करता हूँ इनको मिलेगा। इसके अलावा मैं एक और कॉन्सेप्ट है, मैं जेल्स को ऑटोनमस बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि इन्होंने 2 ग्लास भी खरीदने हैं तो ये IG ऑफिस में लिखें। एक डेडिकेटेड फंड हो और ये एक अकाउंटिंग ऑफिस हो जो एक प्रिजन इटसेल्फ हो, जिसके मॉनिटर ये करें, ऊपर इनके DIG, ऊपर IG। तो इस तरह यही वो इस्लाहात हैं जिनकी ज़रूरत है। देखें, इसमें जो भी देखिए, यहाँ पे कल भी मुलाकातें हुई हैं, काफ़ी सारी मुलाकातें हुई हैं। तो इसके अलावा हमने देखना होता है कि क्या टाइमिंग्स हैं और क्या वो सारा सिलसिला है। आप एक चीज़ बार बार मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ, ये जो मुलाकात के लिए आएंगे वो उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, मिल के चले जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि मैं एज ए मिनिस्टर फॉर प्रिजन्स पंजाब, मैंने पहले ही कह दिया है कि हर प्रिजनर की सेफ्टी, सिक्योरिटी वो मेरे ज़िम्मे है और मैं इंश्योर करूँगा। मुझे कहीं पे भी कोई शिकायत मिलेगी, मैं हल्फन ये कहता हूँ कि मेरी नज़र में इस जेल के अंदर जितने कैदी 5,000 5,500 बंद हैं वो मेरे लिए एक जैसे हैं। सिर्फ शहबाज गिल साहब नहीं, सारे एक जैसे हैं। तो इसलिए आप इससे परेशान ना हो। अच्छा, मेडिकल का मैं बता देता हूँ। मेरा ख्याल है कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन। चेयरमैन साहब ने मुझे डिप्यूट किया है इस काम के लिए, होम एंड प्रिजन्स, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उनको सेटिस्फाई करना चेयरमैन साहब को वो मेरा काम है। मैं इसीलिए, मैं कल भी आया था सुबह इस्लामाबाद, मुझे वापस जाना पड़ा, आज फिर मैं आया हूँ। मैं जाके मिलूँगा, जो भी इसके बारे में रिपोर्ट है वो मैं इंशाल्लाह
मेरे जो बॉस हैं वज़ीर आला पंजाब, मैं उनको भी दूंगा और इसके अलावा मैं चेयरमैन साहब से भी डिटेल शेयर करूंगा। अगर कहीं पे किसी किस्म की कोई कमी पेशी है तो वो हम दुरुस्त कर लेंगे। जहाँ तक उनके लीगल इश्यूज़ हैं, देखें वो यहाँ पे वो फेडरल की लोड पे हैं, उसकी स्ट्रेंथ पे हैं। ये सिर्फ उसके कस्टोडियन हैं, ना ये उनकी सज़ा बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, ना इनको ये उनका कुछ नहीं कर सकते। दे हैव टू वर्क ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इस्लामाबाद। डोगर साहब को खूबसूरत अंदाज में आपने इनका मौक़िफ़ पेश किया। एक तरफ पंजाब में आप हैं और दूसरी तरफ वफाक में राना सनाउल्लाह है। तो अब जो पंजाब का जो सूबात पच्चीस मई के हवाले से जो आपके कानून मुशर्रफ हुआ, उसमें भी कुछ इक़दामात कर रहे हैं, कुछ मेहमान आएंगे जेलों में या नहीं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोई ड्रैकुला नहीं हूँ। ड्रैकुला एक फिल्म होती थी ना कि मैं टीवी पे आऊँ तो जो हमारे मुखालिफ हैं वो परेशान हों, ऐसा नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ कि 25 मई को यस बहुत सारी जगह पे जो रेड लाइन है उसको क्रॉस किया गया। मेरे अपने घर के अंदर मैं था ही नहीं, मेरे अपने घर में घुस के तो दरवाजे तोड़े गए। मैंने उसको माफ़ कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जब हुक्म ही गलत मिला है तो मैं एक कांस्टेबल से या एक सब इंस्पेक्टर से मैंने क्या बदला लेना है। बहरहाल जहाँ जहाँ पे भी हुआ आपके सामने है कि कल फैसलाबाद में एक पुलिस ऑफिसर ने एक खातून, निहत्ती खातून के ऊपर उसको दहशत ज़दा करने के लिए उसके ऊपर उसने असला ताना। कल मैंने ट्वीट की थी, शायद आप में से किसी ने देखी हो, उस ऑफिसर को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। लोग कहते हैं FIR करें, मैं समझता हूँ कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस उससे भी बड़ा एक आपके खिलाफ एक्शन है। आप FIR कराएंगे, वो अगले दिन जाके तो जमानत करवा लेगा। इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम लीगली प्रोसीड करते हुए, और ये मैंने नहीं किया, ये महकमे ने किया, पुलिस IG उसके या जो कंसर्न RPO हैं वो जिम्मेदार हैं, उन्होंने उसको बिल्कुल उसको बात उसकी सुनी, उसको मौका दिया, शो कॉज दिया और एंड में आके उसको डिसमिसल ऑफ सर्विस। इसी तरह बाकी लोग भी इंतज़ार करें। मगर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ पे उनकी सज़ा का मामला है, आई एम दी हेड ऑफ दी होम डिपार्टमेंट एज वेल। ये मेरी फोर्सेस हैं, पुलिस भी और ये जो प्रिजन्स है, इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और इनके मराल को ऊपर रखना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। जहाँ पे सिर्फ लोगों ने हुक्म की तामील की वो एक अलग बात है, मगर जहाँ पे उन्होंने हुक्म की तामील करते हुए रेड लाइंस को क्रॉस किया, उनको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए मेरा काम यही है ना, मेरा काम ये है कि मैं ऑन ग्राउंड, मेरा काम है, अगर मुझे खबर मिले कि राजनपुर की जेल के अंदर किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा, उसको मैं इंक्वायर करूँगा। और मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ इसको ना आप र्यूमर्स मत फैलाएं और इस एक नॉन इशू को इशू मत बनाएं। उनको हम कानून और आइन के मुताबिक वो डील कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। मुझे तो नहीं पता राणा साहब पे कोई प्रेशर है कि नहीं है, मैं अभी इनसे पूछ लेता हूँ। इन पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजिम हैं और जो इनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू प्रॉपर चैनल्स डायरेक्शंस देगी ये उस पर काम करेंगे। कोई भी ऑफिसर किसी भी रैंक का हो, अगर वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो ही हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं तो बड़े दिनों से लगा हूँ, वो मानते ही नहीं है। वो अब जाके उन्होंने वो हिफाजती क्या होती है और जमानत करा ली है, पता नहीं क्यों मेरे से वो इतने नालायक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मिनिस्टर फॉर होम और प्रिजन टेक ओवर करने के बाद मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। मैं पंजाब में तकरीबन 40 से ज़्यादा हमारी प्रिजन्स हैं और मैंने पहले दिन ये कहा था कि मैं इन तमाम प्रिजन्स का विज़िट करूँगा। बहुत सारी शिकायत भी होती हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी करने वाले हैं। हमारे पिछले जो वज़ीर आला थे सरदार उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इनोवेटिव काम किए जिससे प्रिजनर्स की और जो हमारा स्टाफ है उसकी वेलफेयर हुई। तो आज जो मैंने विज़िट किया तो मैं आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। मेरा हमेशा कंसर्न होता है सफाई सुथराई। खाना भी चेक किया जो एक्चुअली जो प्रिजनर्स के लिए बनता है और उसका स्टैंडर्ड पे मैंने फिर सुपरिटेंडेंट साहब को शाबाश भी दी, बहुत अच्छा। और एक तो मैं कोई ऑनरेरियम का ऐलान करूँगा अभी मशवरे से, और मैं तमाम स्टाफ को
इसके अलावा 1 महीने की जो कैद है उसकी माफ़ी का ऐलान करता हूँ। वो भी इंशाल्लाह इनको थ्रू प्रॉपर चैनल अगर सीएम साहब की अप्रूवल चाहिए होगी तो वो लेके तो हम वो भी कन्वे करेंगे। इसके अलावा हमारा कंसर्न है जो हमारी मैंने अभी देखा है जो फीमेल हमारी कैदी हैं उनके इश्यूज़ हैं थोड़े से, तो उनके लिए हम फैमिली रूम बनाने जा रहे हैं। जैसे फैसलाबाद में फैसला फंक्शनल हो गए तो उधर फंक्शनल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं विज़िट करूँगा, वो हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक दुनिया में कॉन्सेप्ट है कि जब आप प्रिजनर से काम लेते हैं तो यहाँ पे ये तरीका है कि जिससे काम लिया जाए उसको कुछ माफ़ी मिल जाती है सज़ा में, जबकि मैं इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट लाना चाहता हूँ कि जो काम करें उनको उसकी पेमेंट मिले, वो इधर जमा होती रहे और वो जब वो कुछ अरसे बाद या कुछ साल बाद वो जेल से घर जाए तो एकदम ही जाते ही वो हैंड टू माउथ ना हो, ताकि वो हम उसका और ये इंशाल्लाह मैं तमाम पंजाब की प्रिजन्स में करूँगा। इसके अलावा आई एम ओवरऑल हैप्पी और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे पूरे पंजाब में 50,000 के करीब कैदी हैं, देखें कैद बजाते खुद एक बहुत बड़ी सज़ा है, तो मेरे लिए तो वो हमारे मेहमान हैं बीइंग होम प्रिजन मिनिस्टर। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो तमाम कैदी हैं उनका ख्याल रखा जाए। मैंने इनको बोला है कि इनको अपने भाई बहन और बच्चों की तरह ट्रीट करें, इनको दुरुस्त करें ताकि ये वापस जाके माशरे में एक फ़ाल किरदार अदा करें, और मुझे उम्मीद है कि इस लाइन पे ये काम करेंगे। जो प्रिजन का जो स्टाफ है जैसे एग्जेक्टिव अलाउंस पुलिस और हमारी ब्यूरोक्रेसी में है उसका इंशाल्लाह मैंने ऐलान किया था। हम इनके तमाम जो जैसे कि बाकी फोर्सेस में है हम इनको एग्जेक्टिव अलाउंस भी देंगे, और जो हमारे जवान हैं इनका भी इनका जो पे स्ट्रक्चर है उसको मैं देखूंगा, अगर उसमें कोई पुलिस से या किसी और अदारे से कमी है तो उसको हम अपग्रेड करेंगे। डॉक्टर साहब ये बता दें कि पीटीआई के आप मेंबर हैं, शहबाज गिल साहब भी अंदर हैं, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई? आप दीगर प्रिजन कैदियों से भी मिले तो उनसे भी आपसे हाँ, मैं गया हूँ वहाँ पे, काफ़ी सारी मेरी प्रिजनर से मुलाकात हुई है। शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बोला है कि तमाम कैदी हमारे लिए मेहमान का दर्जा रखते हैं। जब वो ये चार दीवारी के अंदर आएँ तो उनकी सिक्योरिटी, अब जैसे यहाँ पे ये असगर साहब की ड्यूटी है, ही हैज़ टू इंश्योर, और मैंने देखा है कि वो सिक्योर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है जेल के अंदर। शदत के हवाले से और जो है सहूलतों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात में पीटीआई के तो वो बात कहा जा रहा है कि नहीं, मेरी बात सुन लें बड़े गौर से। मेरी बात एक मिनट, एक पहले मैं ये बात कर लूँ। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर कि ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल, किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले। अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। मैं पंजाब का, बस ये मैं समझता हूँ, मैं अभी इसके बाद उनसे मुलाकात करूँगा और उनको मैं बताऊँगा जो एक्चुअल सिचुएशन है। बिल्कुल इसको अब रूल आउट कर दें। मैं देखें, एक ना एक दिन तो शहबाज गिल साहब इंशाल्लाह रिहा होंगे, मुझे उम्मीद है। तो जब वो खुद आपको मिलेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि कर्नल हाशिम ने बाहर आके कोई गलत बात की या मिसगाइड किया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि शहबाज गिल नहीं, 50,000 कैदियों में किसी पे अगर तशद्दुद होगा तो मैं बिल्कुल उस ऑफिसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। सुपरिटेंडेंट को और जो DIGs होंगे दिल बी टेकन टू टास्क। नहीं, अच्छा देखिए, मैंने पंजाब पुलिस के इक्वलेंट सैलरीज होंगी प्रिजन डिपार्टमेंट की। मुझे पता लगा है कि गालबन इक्वल ही है, अभी इस वक्त इक्वल हैं। तो हम इनको एक वही फोर्स तस्वर करते हैं। सिर्फ इनका काम ये है कि ये प्रिजन्स में है, वरना ये आर्म फोर्स है। तो इनके तमाम मैं देखूंगा, अगर कोई ऐसी सहूलत जो बाकी पुलिस में ये है जो इनको नहीं है तो उसका मैं वादा करता हूँ इनको मिलेगा। इसके अलावा मैं एक और कॉन्सेप्ट है, मैं जेल्स को ऑटोनमस बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि इन्होंने 2 गिलास भी खरीदने हैं तो ये IG ऑफिस में लिखें। एक डेडिकेटेड फंड हो और ये एक अकाउंटिंग ऑफिस हो जो एक प्रिजन इटसेल्फ हो, जिसके मॉनिटर ये करें, ऊपर इनके DIG, ऊपर IG। तो इस तरह यही वो इस्लाहात हैं जिनकी ज़रूरत है। देखें, इसमें जो भी
देखें, यहाँ पे कल भी मुलाकातें हुई हैं, काफ़ी सारी मुलाकातें हुई हैं। तो इसके अलावा हमने देखना होता है कि क्या टाइमिंग्स हैं और क्या वो सारा सिलसिला है। आप एक चीज़ बार बार मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ, ये जो मुलाकात के लिए आएंगे वो उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, मिल के चले जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि मैं एज ए मिनिस्टर फॉर प्रिजन्स पंजाब, मैंने पहले ही कह दिया है कि हर प्रिजनर की सेफ्टी सिक्योरिटी वो मेरे ज़िम्मे है और मैं इंश्योर करूँगा। मुझे कहीं पे भी कोई शिकायत मिलेगी, मैं हल्फन ये कहता हूँ कि मेरी नज़र में इस जेल के अंदर जितने कैदी 5,000 5,500 बंद हैं वो मेरे लिए एक जैसे हैं। सिर्फ शहबाज गिल साहब नहीं, सारे एक जैसे हैं। तो इसलिए आप इससे परेशान ना हो। अच्छा, मेडिकल का मैं बता देता हूँ। मेरा ख्याल है कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन। चेयरमैन साहब ने मुझे डिप्यूट किया है इस काम के लिए, होम एंड प्रिजन्स, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उनको सेटिस्फाई करना चेयरमैन साहब को वो मेरा काम है। मैं इसीलिए, मैं कल भी आया था सुबह इस्लामाबाद, मुझे वापस जाना पड़ा, आज फिर मैं आया हूँ। मैं जाके मिलूँगा, जो भी इसके बारे में रिपोर्ट है वो मैं इंशाल्लाह मेरे जो बॉस हैं वज़ीर आला पंजाब, मैं उनको भी दूँगा और इसके अलावा मैं चेयरमैन साहब से भी डिटेल शेयर करूँगा। अगर कहीं पे किसी किस्म की कोई कमी पेशी है तो वो हम दुरुस्त कर लेंगे। जहाँ तक उनके लीगल इश्यूज़ हैं, देखें वो यहाँ पे वो फेडरल की लोड पे हैं, उसकी स्ट्रेंथ पे हैं, ये सिर्फ उसके कस्टोडियन हैं। ना ये उनकी सजा बढ़ा सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना इनको ये उनका कुछ नहीं कर सकते। दे हैव टू वर्क ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इनका मौक़िफ़ पेश किया। एक तरफ पंजाब में आप हैं और दूसरी तरफ वफाक में राना सनाउल्लाह है। तो अब जो पंजाब का जो सूबात पच्चीस मई के हवाले से जो आपके कानून पर तशद्दुद हुआ, उसमें भी कुछ इक़दामात कर रहे हैं, कुछ मेहमान आएंगे जेलों में या नहीं? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हरगिज़, मैं कोई ड्रैकुला नहीं हूँ। ड्रैकुला एक फिल्म होती थी ना, कि मैं टीवी पे आऊँ तो जो हमारे मुखालिफ हैं वो परेशान हों, ऐसा नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ कि 25 मई को यस, बहुत सारी जगह पे जो रेड लाइन है उसको क्रॉस किया गया। मेरे अपने घर के अंदर मैं था ही नहीं, मेरे अपने घर में घुस के तो दरवाजे तोड़े गए, मैंने उसको माफ़ कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जब हुक्म ही गलत मिला है तो मैं एक कांस्टेबल से या एक सब इंस्पेक्टर से मैंने क्या बदला लेना है। बहरहाल जहाँ जहाँ पे भी हुआ आपके सामने है कि कल फैसलाबाद में एक पुलिस ऑफिसर ने एक खातून, निहत्ती खातून के ऊपर, उसको दहशत ज़दा करने के लिए उसके ऊपर उसने असला ताना। कल मैंने ट्वीट की थी, शायद आप में से किसी ने देखी हो, उस ऑफिसर को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। लोग कहते हैं FIR करें, मैं समझता हूँ कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस उससे भी बड़ा एक आपके खिलाफ एक्शन है। आप FIR कराएंगे, वो अगले दिन जाके तो जमानत करवा लेगा। इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम लीगली प्रोसीड करते हुए, और ये मैंने नहीं किया, ये महकमे ने किया, पुलिस IG उसके या जो कंसर्न RPO हैं वो जिम्मेदार हैं, उन्होंने उसको बिल्कुल उसको बात उसकी सुनी, उसको मौका दिया, शो कॉज दिया और एंड में आके उसको डिसमिसल ऑफ सर्विस। इसी तरह बाकी लोग भी इंतज़ार करें। मगर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ पे उनकी सज़ा का मामला है, आई एम दी हेड ऑफ दी होम डिपार्टमेंट एज वेल। ये मेरी फोर्सेस हैं, पुलिस भी और ये जो प्रिजन्स है, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और इनके मराल को ऊपर रखना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। जहाँ पे सिर्फ लोगों ने हुक्म की तामील की वो एक अलग बात है, मगर जहाँ पे उन्होंने हुक्म की तामील करते हुए रेड लाइंस को क्रॉस किया, उनको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मेरा काम यही है ना, मेरा काम ये है कि मैं ऑन ग्राउंड, मेरा काम है, अगर मुझे खबर मिले कि राजनपुर की जेल के अंदर किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा, उसको मैं इंक्वायर करूँगा। और मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ इसको ना आप र्यूमर्स मत फैलाएं और इस एक नॉन इशू को इशू मत बनाएं। उनको हम कानून और आइन के मुताबिक वो डील कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। मुझे तो नहीं पता राणा साहब पे कोई प्रेशर है कि नहीं है, मैं अभी इनसे पूछ लेता हूँ। इन पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजिम है,
और जो इनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू प्रॉपर चैनल्स डायरेक्शंस देगी ये उस पर काम करेंगे। कोई भी ऑफिसर किसी भी रैंक का हो, अगर वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं तो बड़े दिनों से लगा हूँ, वो मानते ही नहीं है। वो अब जाके उन्होंने वो हिफाजती क्या होती है जमानत करा ली है, पता नहीं क्यों मेरे से वो इतने नालायक हैं। सियासी जमातों की लड़ाई और जिसकी गवर्नमेंट होगी उसका आर्डर मानेंगे, ठीक है। नूर की गवर्नमेंट होगी, नूर के आर्डर मानेंगे, आईजी के अहकाम मानेंगे, इसी तरह फैसला दिखाएगा। पीटीआई की गवर्नमेंट होगी, लेकिन क्या जिस तरह की सियासी जमातों की लड़ाई है इसमें जो फुटबॉल बनाया जा रहा है फोर्सेस पे, क्या इनका मोरल डाउन नहीं होगा? देखिए, पंजाब में बहुत बड़े लेवल पे क्रैकडाउन हुआ, बहुत बड़े, और हर ज़िले में हुआ, हर शहर में हुआ। हमने क्यों नहीं ऐसा किया कि एक जनरल ऑर्डर कर दिया कि जनाब जितने पंजाब पुलिस के मुलाजमीन हैं इनकी हम 6 महीने नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं, या कुछ ऐसी कोई सज़ा मिली? नहीं। उसकी वजह ये है, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एक लाल लकीर कहाँ पे क्रॉस हुई। मैं ऑर्डर देता हूँ अपने सुपरिटेंडेंट साहब को कि इधर गैर कानूनी तौर पे इस जगह से आगे किसी को नहीं आना चाहिए। अब इनके पास दिमाग है और इसीलिए ये कमांड कर रहे हैं। ये किसी शख्स को आते हुए देख के ये भी कर सकते हैं कि उसको प्यार से रोकें, उसको तरीके से रोकें, ये उसको डंडों से भी रोक सकते हैं और ये उसको फायर भी मार सकते हैं। तो फायर मारने के कॉन्सिक्वेंसेस और होंगे, प्यार से रोकने के और होंगे। बड़ी जगह पे पुलिस ऑफिसर्स ने ऐसी रेड लाइन क्रॉस नहीं की, तो हम उनको वो बहुत अच्छी बात है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं बिल्कुल वाकिफ़ नहीं, मैं एक दिन भी अंदर नहीं रहा। देखिए, मुझे होश पहले से आया हुआ है। शहबाज गिल साहब के आने से पहले मैंने कोर्ट लखपत और कैंप जेल का विज़िट कर लिया था, वहाँ पे डायरेक्शन दे दी हैं। बिल्कुल शिकायत हैं, मैं आपको डिनाई नहीं करता, और इसके लिए मैं कोई ऐसा मैकेनिज़्म डिवॉल्व करने लगा हूँ कि जैसे पुलिस में स्पेशल ब्रांच है, जैसे आर्मी के अंदर खुफिया अदारे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इंटरनली भी देखते हैं चीज़ों को कि क्या हो रहा है। मैं इंशाल्लाह कोई ऐसा मैकेनिज़्म ड्रॉ करूँगा कि मुझे हर जेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिले कि वहाँ पे क्या होता है। वो जो ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली आईजी साहब को और मुझे रिपोर्ट करेंगे और उनकी बेसिस पे फिर हम एक्शंस करेंगे। आप जिल साहब ने कहा, उनके अदालत ने बताया कि तशद्दुद हुआ है, कल को उन्हें मेडिकल के लिए लेके जाना चाहते थे, तो खान साहब ने भी तशद्दुद की बात की दोबारा, तो आप उनको ओपनली मेडिकल क्यों नहीं करा देते कि दूध का दूध और पानी का पानी? देखिए, मेरी बात सुनो, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता। जो अभी तक मेरे नोटिस में आया, ये जब अदालत में पेश हुए, जो कि आज से 4 या 5 दिन पुरानी बात है, उस वक्त उन्होंने शिकायत की कि मेरे पे तशद्दुद हुआ है, तो उस वक्त ज़ाहिर है मेडिकल होना था। अभी 4-5 दिन गुजर गए हैं, वो अब ज़रूरत ही नहीं है कि उनका मेडिकल करवाया जाए, उनके अब कोई निशान नहीं है, क्योंकि जेल में तो उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ, उन्होंने खुद लिख के दिया है कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहता। तो हम किसी भी प्रिजनर की जो रिक्वेस्ट है उसको थ्रू प्रॉपर चैनल देखते हैं और उसके मेरी हाल चाल पूछा है, कॉफ़ी मैंने उनको पूछी है, उन्होंने कहा मैंने नहीं पीना। मुराल ठीक, तमाम कैदियों का मैं इंश्योर करता हूँ। मैंने जो तंदूर पे काम करने वाले हैं उनसे भी मुराल पूछा, मैंने जो बैरिक्स में थे उनसे भी पूछा। देखिए, अब एक वो तो इनका कसूर नहीं है कि वो बंद हैं। नो, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। यार, आप मेरे से ना बाई नेम मत पूछें। आप मेरे से ये पूछें कि जिन जिन ने कोई भी जुर्म किया आप उनको कब गिरफ्तार करेंगे, तो जैसे जैसे हमारे हथे चढ़ते जाएंगे लोग हम गिरफ्तार करते जाएंगे। शर्मा बेटा, आप चाय पिलाओ। आप सब मेहमानों के साथ रहो बेटा, मैं अब थोड़ा बिजी हूँगा। ठीक है, थैंक यू।